सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर आपसे कि आपको ये आर्ट जर्नी में आप कैसे आए सर? क्या आपको इंस्पायर किया सर इस जर्नी में आने के लिए? मैं बचपन से देखा फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री ऑफ माय ब्रदर्स आर फ्रॉम आर्ट कॉलेज। सो हमारा घर का ना एक आर्ट का एक एनवायरनमेंट हमेशा ही बना हुआ होता था। तो बंगाली फैमिली में एक कल्चर होता है कि हाँ हर बंदा पैदा होते ही म्यूज़िक, डांस, हाँ आर्ट हाँ, का एक कल्चर है। तो वो तो तो हमारे घर पे कंपलसरी था। बुक रीडिंग, देन anyway I'm telling you we belong to all of my family members were the disciples of Ramakrishna Mission. So रामकृष्ण मिशन ठाकुर का जन्मदिन उस दिन गाना होगा मेरे। सर जैसे कि आप तो काफ़ी आर्टिस्टों को देखा है सर, जैसे जूनियर फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर, 4th ईयर तक आप सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, देखते भी हैं आप उनको। कभी ऐसा लगा कि मैं अपना लाइफ इनको पढ़ाने में चला गया और मैं कुछ और एक्सप्लोर करना चाहता था? ना ना ना, मेरे मेरे को ये कभी ये नहीं कोई हुआ। रिग्रेट नहीं था? ना, फ्रॉम द बिगिनिंग इट वाज माय प्रेफरेंस जो एक टीचर बनना, बच्चों को तैयार करना, ये तो मैं किसी को ये नहीं करते इसके लिए। सर ये जो आपका आर्ट है, जो स्टाइल है आपका सर, हाँ, ना, ना, ये आप जो ये किया था, ये मिशन में जाने से ना, और महाराज मेरे को ना सारी जितना वहाँ के सन्यासी वगैरह है सबसे मिला देता था, और सबके साथ मेरे क्लोज होते, उनके साथ बैठ के खाना भी खाता था, उनको लाइफ़स्टाइल भी मैं पूछता था कि आप क्या करते हैं, ये करते हैं, सब मेरे को एकदम बहुत ही ये डीप ये से मालूम पड़ गया। पहले हम लोग सोचते हैं ये बहुत खाता है इन लोग। देखिए ये छोटा-छोटा 2 रोटी, दाल पानी जैसा दाल, छोटा-सा सब्ज़ी वही खाता है। तो मेरे को जब बोला था अच्छा दिन बाबू घर पे मच्छी वगैरह है आपको यहाँ पे खाना नहीं खा पाता है, हम लोग ऐसे ही खाता है। ना मैंने महाराज ये तो प्रसाद है, मेरे को ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं हुँ। बोलता था। तो दैट आई एक्सपीरियंस। Then I started moving to that kind of figures जो ये जो सन्यास जो लेता है, मेरा बुद्धा का भी बहुत इन्फ्लुएंस आया था उससे, सबका ही एक मिला ये करके मेरा एक्सप्रेशन जो है, इनको लाइफस्टाइल इनको सेवा करता है, जो इसके ऊपर बहुत पेंटिंग मैं किया था, एक सीरीज ही बनाया था बहुत। देन आई विजिटेड लॉट ऑफ ट्राइबल एरिया जहाँ पे मैं देखा, उड़ीसा में देखा क्रिश्चियन लोग बहुत उनको ये करता था। वो पैसा दे के क्रिसमस का डे मुर्गा वगैरह दे देता था। तो छोटा सा हाथ बना के उसमें जीसस का ये बना के उनको भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता था। दैट आई हैव सीन इन उड़ीसा ट्राइबल एरिया में। सो मैं देखा ये जो रामकृष्ण मिशन और ट्राइबल ये सारी चीज़ ये करके मेरा मन में जो था हुँ। वो लेके मैं बहुत पेंटिंग बनाया। इवन इन माय सम पेंटिंग आफ्टर 92, आफ्टर 92 यू कैन सी ए सीरीज ऑफ मोक्ष। ये आपको जो कैटलॉग दिया उसमें भी होगा। बहुत फिगर ट्राइबल फिगर है, एक monk खड़े है, ऐसे है। वो फॉर द टाइम आई डिड इट, बट इट डिडंट कंटिन्यू इन माय पेंटिंग। लाइफ में ठीक है, लेकिन पेंटिंग में कंटिन्यू किया। देन आई आई वाज एक्चुअली थिंकिंग जो हम लोग को जो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, हम लोग तो पहले ड्राइंग करके एक ये नहीं बनाता है जो अच्छा एक आइडिया लेके फिर ये जब कैनवास वाइट कैनवास लेके बैठता है, सब आर्टिस्ट अपने आप लाइन आ जाता है, अपने आप फॉन्ट बनता है, अपने आप कलर निकलता है, ये कैसे होता है? देन हु एक्चुअली डिड इट? अगर अच्छा ठीक है, मैं तो मानता है भगवान है, अगर जो भगवान नहीं मानता है तो कौन हो सकता है? देन मेरे मन में आया ये जो हमारा एंसेस्टर्स है, मेरा दादा दीदा इनका फोटो रख देता है घर पे, पूजा करता है, तो उनका तो एक ब्लेसिंग है ही हमारे ऊपर। भगवान नहीं हो तो वो हम लोग को ब्लेस करता है, उससे इंस्पायर होके हम लोग ये काम आगे लेके जाता है। इसलिए मैं एंसेस्टर सीरीज एक किया था, अच्छा। और वो शुरू किया था भगीरथी का नाम सुना ना, भगीरथ?
हुँ, उनका कहानी लेके पढ़नी शुरू किया था, जो सारी वो उनका शाप दिया था ना, कोई मुनि शाप दिया था, जो गंगा तुम्हारा को जो पूरा फैमिली भी ध्वंस हो जाएगा, हो हुँ, गया था। फिर गंगा को लेके आया, वो बचाया, उसी हुँ, में एक पेंटिंग बनाया। उससे मेरा एंसेस्टर सीरीज शुरू हुआ। तो ऐसे ऐसे मेरा बोलता है, हम लोग ना नदी जैसे होता है, सचमुच बोलता है। ये सब आर्टिस्ट ही एक रिवर जैसा है। देखिए चलते फिरते कहाँ कैसे चलेगा, कहाँ पे रुकेगा, कुछ कुछ मालूम पता ना नहीं, है। हाँ। लास्ट में जाके कहाँ पे मिलता है, समुद्र पे, जब हमारा एंड होता है, जब अदरवाइज वही लेके चाय इधर इधर करता है, वो कुछ करता है, तो चारों तरफ फसल भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो आर्टिस्ट का लाइफ ही ऐसे है, जस्ट लाइक ए रिवर। एंड मजेदार बात है, मैं ना मालदा में जब था लेक्चरर, आपको बोला था, जो प्रिंसिपल मेरे को बोला, हुँ, जो इंटर अप्लाई करो, वहाँ पे एक रिवर है, तो महानंदा रिवर, वहाँ पे एक आना लेता था, तब का बात कर रहा है, मैं 69 ना 69 मरी सॉरी, मैं तो पास किया ही है, मैं 65 में पास किया, फिर मालदा में ज्वाइन किया था 60 66 में मालदा ज्वाइन किया था। तो अपना यो नाव, जो नदी है, इधर से वो बोट्स जाने हाँ, के लिए एक आना लेता था, एक आना, वन आना, हाँ। तब तो आना चलता था। मैं वो बोलता, साहब कहाँ जाना है? अरे रे, लेके चल दो, जहाँ पे मर्जी चल ले दोनों। अभी मैं जाके अकेला ऐसे सो जाता था छोटा बोट में, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो आर्टिस्ट का लाइफ भी ऐसी है, छोड़ना चाहिए उनको। हम लोग जब काम करता है ना, छोड़ देते हैं, जे कहाँ जा सकता है। ऐसे फिक्स कोई ये नहीं है, जो इसको ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही नहीं करता है, वो अपना आप चलता है। तो इट इज लाइक रिवर में जैसे बोट चलता है, ऐसे हमारा लाइफ है, व्हाट आई फील। सर अभी जो स्टाइल आप यूज़ कर रहे हो सर चीज़ल वाला स्टाइल आप क्यूबिज़्म जो स्टाइल आप ये फ़ॉलो आप करते हो अभी अभी कैनवास पे, जैसे क्यूबिक, ये मैं राइट? मैं ना मैं ऐसे पिकासो का काम, ये का काम देखा, क्यूबिक सबरो वाला जो था, क्यूबिक स्टाइल में काम करता था। पिकासो एक शुरुआत किया था, ठीक है। इनफैक्ट ऑल द ह्यूमन बॉडी और नेचर जहाँ पे ये आए, सारी चीजें क्यूबिक फॉर्म में आए, ये मानने पड़ेगा। ये आपको अगर मालूम पड़े, यू कैन इजीली ड्रॉ द human figure, easily you can do it, because you have to know कैसे स्ट्रक्चर है फेस का। सो आई एम नॉट ए क्यूबिस्ट पेंटर, but I take the, as a science student, I know all the forms also. So फंडामेंटल्स। I make that simplified form, not complicated, very simplified form। जो हमारा पेज जैसा है, सब अलग अलग ये में है, हाँ, उसको एक ब्लॉक ब्लॉक करके मैं बनाता है। इट इज नॉट टोटली क्यूबिक इनफैक्ट, लेकिन थोड़ा क्यूबिक ये मेरे को एज ए साइंस स्टूडेंट मेरे को बहुत ये स्ट्राइक किया, सो आई डिड इट। तो कलर्स भी तो आप बहुत कलरफुल यूज़ करते हैं सर आप। कलर मैं देखा, वो चीज भी कलर का भी, कलर मैं पहले तो ऐसे जैसे ये देखता था, ऐसे बना था स्टूडेंट लाइफ पे, जो देखता था वही बना था। लेकिन ये जो ट्राइबल एरिया का बात मैं बार बोल रहा है, ये मेरे लाइफ पे एक बहुत बड़ा चीज है। उनको देखा, they were very poor, no doubt they're very poor, but always they use bright color, साड़ी शर्ट सब ब्राइट कलर का। तो मैं सोचा ये क्यों ब्राइट इतना कलर पड़ता है। मैं दो कारण देखा, एक तो है दे आर वेरी पुअर, दे कैन नॉट, आई मीन वॉश देयर क्लॉथ्स एवरी डे। वो और एक दूसरी चीज है, ब्राइट कलर पड़ने से ना आपका अपना जो गरीब है वो नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा छुपा देता है ब्राइट, ब्राइट के से। जैसे हम लोग ब्राइट सनलाइट में बहुत मजा लगता है सब कुछ देखते, हाँ, और डल हो जाता है तो थोड़ा सा खुद भी दुखी हो जाता है, लगता है सारी नेचर भी दुखी है। ये चीज ह्यूमन लाइफ में भी है बहुत। तो ये आई थिंक साइकोलॉजिकली किया है, बट इट इज प्रैक्टिकल ऑल्सो, दे एवरी डे दे कैन नॉट वॉश देयर क्लॉथ्स, इसलिए ब्राइट कलर ये पड़ता है। तो वो ब्राइट कलर में मैं, मेरा क्या हो सकता है मैं भी
छुपाने के लिए वो ब्राइट कलर यूज करता है, आई डोंट नो। सर जैसे कि आप तो काफ़ी आर्टिस्टों को देखा है सर, जैसे जूनियर फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर, फोर्थ ईयर तक आप सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, देखते भी हैं आप उनको। कभी ऐसा लगा कि मैं अपना लाइफ़ इनको पढ़ाने में चला गया और मैं कुछ और एक्सप्लोर करना चाहता था? ना, 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 मेरे मेरे को ये कभी ये नहीं कोई हुआ। रिग्रेट नहीं था? ना, फ्रॉम द बिगिनिंग इट वाज़ माय प्रेफरेंस, जो एक टीचर बनना, बच्चों को तैयार करना, ये तो मैं किसी को ये नहीं करते इसके लिए। मतलब घर से भी पहले ये हुआ था, बाद में कोई ये नहीं बोला। आई इंस्पायर्ड ऑल्सो अदर, ये जो टीचर बन, लेकिन अच्छा टीचर बन। ऐसे नहीं जो उसको सिखाएगा नहीं कुछ। देखिए, हम लोग जब धरित्री में जब भी आता है ना, सबका एक ड्यूटी होता है। फर्स्ट ड्यूटी आपका चल रहा था, आप ठीक है, कोई गार्डन लेके खुश है, गार्डन पौधा वगैरह ठीक से ये करता है, मैं सभी करता है वो, पौधा भी दिखता है ये भी, बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। तो मेरा जो ये था शुरू से, जो टीचर बनूंगा, बचपन से मैं पढ़ाता था, मैं बोला। इसके बाद ट्यूशन ही करता था। फिर आर्ट कॉलेज में पढ़ने के बाद टीचर लोगों को देखा। देन आई फ्रॉम माय बिगिनिंग आई वाज थिंकिंग दैट आई मस्ट बी अ गुड टीचर। बच्चों को ऐसे नहीं देखूंगा जो उनका प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ऐसे नहीं, अच्छा एक टीचर, एक नौकरी करना है, टीचर का नौकरी करना है, ऐसे कभी नहीं किया मैं। लाइक हमारी टीचर जो मिला था स्कूल से लेके कॉलेज में, सब टीचर को क्लोज से उनके साथ मिला। देखिए, मेरा टीचर गणेश हालुई था, जो इतना बड़ा आर्टिस्ट था। गणेश फाइन था मेरा टीचर। फिर ईशा मोहम्मद था। ये सब टीचर, देन चिंतामणि कर। मास्टर्स है सारे सर, हाँ? सारे मास्टर्स। सब मास्टर, सब मास्टर, तब तो पता नहीं था इन लोग मास्टर है। लेकिन इनका क्लोजनेस, और उनको इतना मतलब ऐसे कभी डांट के ही नहीं करता था। तो बोलते थे ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ऐसे करो ठीक होगा। ये भी गणेश आलूई मेरा टीचर था। मैं बहुत रियलिस्टिक काम करता था। तो मेरे को एक दिन आके ऐसे बोला, नितिन ये इसको तुम थोड़ा सा स्टाइलिश के नहीं कर सकता है, इतना रियलिस्टिक वो जो शुरू किया था उन्होंने बोला था, तब मैं बना के देखा, बोला हाँ ये ठीक है। उससे मेरा चेंज हो गया फिगर। पहले बहुत रियलिस्टिक काम करता था मैं। सर अभी जो आप देखते हो सर, जैसे 3 डेकेड्स हो गए, काफ़ी हाँ? सारे जनरेशन देख आए हो सर आर्ट के। अभी भी कुछ चीज़ें सिमिलर दिखता है आपको सर? कि आर्ट ना, में सिमिलर दिख रहा है या बहुत चेंजेस हो गए हैं पूरा? ना, सीरियसनेस है कुछ टीचर में, तो है स्टूडेंट में। लेकिन एक चीज है, जैसे हम लोग को कोई लिखने का लिए शुरू करने पड़ता है, सारी ये से लेटर से ना सब जानना चाहिए लेटर। तो आर्टिस्ट, एक बड़ा आर्टिस्ट होने के लिए भी शुरू से सब जानना चाहिए। तो एक पेड़, मैं शायरी करूँगा, पेड़ ही नहीं सोचूंगा, उसमें लाइफ है, उसमें कलर का डिफरेंस जो है वो देखना का ऑब्जर्व विजन। विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी आर्टिस्ट। हम लोग देखा नहीं, ये कहते फेंक फेंक दो, इसमें क्या है, वो बोलेंगे ग्रीन। आर्टिस्ट को बोलेगा इसमें येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वो सब दिखता है, ब्राउन है। ये डिफरेंस है आर्टिस्ट का, वो देखने का, ये पहले उनको सिखाना चाहिए टीचर को, जो विजन को ठीक करना चाहिए। जो जो देखिए, हम लोग एक ऑर्डिनरी पीपल एक पेड़ को जब देखता है, पेड़ देखता है, ऐसे पेड़ ही बोला ये पेड़ है, आम का पेड़ है। आर्टिस्ट जब देगा उसमें टेक्सचर देगा, उसका काला डिफरेंट काला देगा। तो टेक्सचर को आपको कोई ऑर्डिनरी आदमी बोलेगा जो इसमें ये टेक्सचर है? आर्टिस्ट ही बोल सकता है। सो ऐसे आर्टिस्ट कभी ऐसे फ्लैट चीज नहीं देखते हैं, सब में वेरिएशन ऑफ कलर, ये जो दिखता है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर अभी तो आर्टिस्ट सर एक पेंटिंग बनाता, 2-4 बनाता है और बोलता है कि मैं तो नो, आर्टिस्ट बन ना, गया। ना, अभी अभी का बात नहीं, अभी इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज नॉट परफेक्ट। परफेक्ट होने के लिए तो ये करने पड़ेगा, ये खत्म नहीं हुआ। जो हुँ। अच्छा मेरे को तो अभी कि एआई हो गया, ये हो गया, उससे और भी आगे चल चल करने दो।
वो एक ग्रुप का होगा, लेकिन अपने आप जो फॉर्म बनाएगा, अपने आप जो स्टाइल बनाएगा, वो कॉपी नहीं होता है, वो कॉपी नहीं होता, तब वो लोग कॉपी बोलेगा। सर आर्टिस्ट बनने के लिए आर्ट कॉलेज में पढ़ना ज़रूरी है सर? इट डिपेंड्स, जिसका फैमिली में आर्टिस्ट है उसका जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका फैमिली, मोस्ट ऑफ द बिजनेस पीपल, फैशनेबल पर्सन आर जॉइनिंग आर्ट कॉलेज, उनको पढ़ाना भी दिक्कत होता है। मैं बहुत बच्चे को देखा, बड़ा आदमी बच्चा, कार भी आता है, पेंसिल नहीं है। अभी तुम एक पेंसिल खरीद नहीं कर सकता है, तो ये मेंटली होने से आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। तो कैसा कैसा स्टार्ट आर्टिस्ट करें? का फर्स्ट थिंग, their materials, not their dress, you know. We never bother about our dress. जो घर से बोलते हैं क्या पढ़ के जा रहा है, we never care about it. हम लोग सोचते हैं हमारा सारे सामान ठीक आएंगे ना, मेटेरियल्स ठीक है ना। ऐसे नहीं है जो आज वो मेटेरियल नहीं है, ठीक है नहीं करूँगा, वो पहले है कि ना वो देखना पहले। Even we can do with the any materials, जो आर्टिस्ट थोड़ा सा बहुत ये होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, ही कैन डू विद एनी मीडियम। उसके लिए विंस्टन न्यूटन ही नहीं चाहिए, जो विंस्टन न्यूटन छोड़ के मेरा काम नहीं होगा। वी प्रिपेयर द कलर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, जो कॉलेज में सिखाता है। यू स्टार्ट विद द मिनिमम कलर, देन गो फॉर अदर कलर, एंड कलर मिक्स दे दो। आजकल मैं बच्चे को तो ग्रे का बॉटल खरीद के लाए, ग्रे कलर बना नहीं सकता है, वो तो व्हाइट और थोड़ा ब्लैक मिलने से ग्रे हो जाता है, ये भी तू खरीद करके लाता है। तो आजकल का 48 शेड दे यूज्ड टू वर्क, कैरी हाँ। हम लोग 5-6 शेड से सारी कलर बनता था। ये डिफरेंस हो गया आजकल। तो आर्ट वर्क में क्वालिटी में भी फ़र्क है सर? हम्म। जो क्वालिटी उस समय दिखता था, मेहनत, उनमें जो जो अपने इमोशंस होते थे वो पूरा दिखता था आर्ट वर्क में। अभी के आर्ट में वो नज़र आता है सर आपको अभी? क्या चीज? अभी जो बच्चे करते हैं सर आर्ट वर्क, उसमें वो इमोशंस नज़र आता है सर आपको जो पेंटिंग में? है कोई सीरियस इमोशन तो है डेफिनेटली। नहीं, बहुत फास्ट ऐसे करते हैं। कॉपी करने से इमोशन नहीं होता है। एक चीज ये मैं बताता है, जो बहुत आर्टिस्ट है टू सरवाइव फैमिली प्रेशर उनके लिए करने पड़ता है, उसमें इमोशन नहीं होता है, बिकॉज दे आर कॉपिंग इट, copying from other work. I mean, not from nature. You can copy the nature, but you cannot copy like a photographer, you know. तब आर्टिस्ट का सारी अंदर का सब भी उसमें चले जाता है, because what you are seeing, I am not seeing like that way. I see it in a different color. You will see it in a different color. So 5 आर्टिस्ट को एक ही जगह पे बैठेगा तो 5 टाइप का काम मिलेगा आपको। वो जो देखने का डिफरेंस है ना, that should be there, that should be there. सर बोलते हैं कि सर स्टाइल मेरा जो है वो कंटिन्यू नहीं हो रहा मेरा, वो तो सब बच्चे मेरे को आके बोलते हैं। तो कैसे ठीक करेगा सर? स्टाइल देखिए, स्टाइल जन्म से ही एक स्टाइल हो जाता है सबका ही, सबका ही। कोई लेफ्ट हैंड से ड्राइंग करता है, कोई राइट हैंड से करता है, ठीक है ना। हुँ, हैंड राइटिंग डिफरेंट टाइप का होता है, आपने देखा होगा। हाँ। ऐसे पेंटिंग भी डिफरेंट है, हो सकता है कॉपी थोड़ा सा किया, लेकिन स्टाइल अब नहीं रह जाता है। उनको ये नहीं है ना कि मैं जो कलर मिक्स कर रहा है वो बाकी आर्टिस्ट को मालूम नहीं है कैसे मैं मिक्स कर रहा है वो। मेरा क्वांटिटी ऑफ कलर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। कोई हल्का सा ये में करता है, कोई हेवी ऐसे ऐसे करता, तो मीडियम, इज टोटली डिफरेंट। And I told you earlier also, vision, everybody's visions are different. तो एक ही 5 आर्टिस्ट का बैठे आपको पोर्ट्रेट बनाने के लिए, कोई ब्लू दिखेगा, कोई ग्रीन दिखेगा, कोई क्रिम्सन दिखेगा, कोई ज्यादा येलो दिखेगा। ये 5 आर्टिस्ट का अलग अलग होता है, दैट इज देयर स्टाइल। यू कैन नॉट से जो स्टाइल कॉपी क्या है, वो कॉपी नहीं हो सकता स्टाइल, वो अपने आप आ ही जाएगा, आपका ये उसमें आ ही जाएगा। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने तो से। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करके अपना स्टाइल बन जाता है ऑटोमेटिकली। कंटिन्यूस काम करना चाहिए। अनदर थिंग, रिस्पेक्ट, अपना काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं है फाड़ दो उसको, ऐसे नहीं। तुम
फाड़ दिया तो दिखने नहीं पाएगा पहले क्या किया था। तो यू जस्ट कीप ऑल द वर्क टुगेदर एंड सी हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बच्चों को दिखाता था, तू बोल रहा स्टाइल नहीं बन रहे, लेके आज काम 10 काम लेके आ, लाने नहीं बताता 10 काम। हम्म। एंड आई हैव सीन इन द आर्ट कॉलेज कोई रिस्पेक्ट नहीं है। फर्स्ट मेरे फर्स्ट ईयर का काम है, सेकंड ईयर का काम है, थर्ड ईयर का काम है, आई कैन शो यू। आजकल वो फर्स्ट ईयर का काम लॉकर में ही रह जाता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर बड़ा आर्टिस्ट, फिफ्थ ईयर हो गया तो बड़ा आर्टिस्ट बन गया। दे डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर देयर अर्लियर वर्क। बट इफ यू सी द वर्क यू कैन जज योरसेल्फ, पुराना काम कैसे किया, तुम्हारा कंटिन्यूटी कैसे, वो कहाँ पे आगे चला गया, दैट दे कैन ऑब्जर्व। लेकिन आज कोई बच्चा को आप बोलिए अच्छा तू फर्स्ट ईयर में जो काम किया तो जरा दिखाता। मेरे बेटा को भी, बेटा आर्ट कॉलेज में पढ़ा था, उसको काम में फर्स्ट ईयर काम फ्रेम करके रख दिया, वो उसको मालूम ही नहीं है काम कहाँ है, फेंक के रखा था घर पे। बट आई कैन शो यू उड़ीसा का ये को मालूम है, सारी ड्राइंग सारी ये आपको दिखा सकता है, यहाँ से दिखाऊंगा मैं आपको, मैं नहीं गया तो था, आपको देखा, आपका स्टूडियो सारी ये विजिट में। आ रहा है। आई रेस्पेक्ट माई वर्क। तो क्या होना चाहिए सर, एक स्टाइल को हम इनिशियल ना जब। पहले पहले स्टाइल के लिए सोचना चाहिए। देखिए सबका ही खाने का स्टाइल अलग है, नहाने का स्टाइल अलग है, चलने का स्टाइल अलग है। तो आर्ट में क्यों नहीं स्टाइल बनेगा? आर्ट में भी ऐसे काम करते करते स्टाइल बन जाता है। तो ये छोड़ दीजिए, ऊपर वाला का बात छोड़ दीजिए, एंसेस्टर का बात छोड़ दीजिए, अपने ऊपर छोड़ दीजिए स्टाइल का बात। तो कोई ये कॉपी करके कॉपी रह जाता है, स्टाइल नहीं बनता है। वो जो स्टाइल है बचपन से ही हो जाता है, बोलने का, लिखने का, ये सब कुछ नरेशन। स्टाइल सबका प्रैक्टिस से ही हो जाता है। स्टाइल इज नॉट ए, इट बिकम्स ए फैशन नाउअडेज। लेकिन स्टाइल तो सबका काम भाई स्टाइल है। अर्चित का काम, मेरा काम, सब लगे ही अलग अलग, पता ही चले, आप देख के पता चले ये अर्चित का काम है, ये दिनिंदा का काम है। क्यों, कैसे पता चल रहा है कि वो उनका स्टाइल है काम करने ये का? तो सर एक दिन में नहीं आता है सर, हाँ, ये तो एक दिन में नहीं ना आता ना है। ना ना, वो हुसैन का स्टाइल में जो काम कर बोल गया, ये हुसैन को कॉपी किया। राइट। समझ गए ना? बहुत राइट सर। स्टूडेंट आता था कॉपी करने, तू मेरे को ये करना है, दिखा रहा है जो तेरा काम है, ये तो तू कॉपी करके लाया। तो ये क्यों, हम लोग का एक्सपीरियंस है, देख के सारी सर एक्सपीरियंस ये है। तो बच्चे पजल होते हैं ना सर, कि उनको प्रॉपर गाइड नहीं मिलता होगा सर, इसीलिए वो हाँ, पजल होता है। ये तो डेफिनेटली आई एम सॉरी टू से, आजकल वो टीचर नहीं है, दे आर आफ्टर मनी। वो जो एक टीचर जो हम लोग दिखाता, गोपाल घोष, लोसित मित्र, तो फिर जो गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य, ये जो था, ऐसे टीचर नहीं आए अभी। तो अभी तो टीचर सर जो। तो हम लोग टीचर का काम देख के हम लोग इंस्पायर होता था। वी नेवर कॉपी देयर स्टाइल, इंस्पिरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द टीचर शुड वर्क, नहीं तो आप टीचर स्टूडेंट सोचेगा ये साल नहीं करने वाला है, मेरे को बोल रहे करने के लिए। हाँ राइट। यही है सबसे बड़ा चीज। दे आर नॉट आई मीन फुल, दे नो किसका कितना कैपेसिटी है। राइट। नहीं तो ऐसे कॉलेज में भी ऐसे होता है, सर वो टीचर को मेरे क्लास में दीजिए, क्यों क्यों करता है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट दे लव टू लर्न। ऐसे नहीं हम लोग हमेशा ही बोलूंगा अरे बच्चा क्लास में नहीं क्यों आएगा, इंस्पायर नहीं होगा तो कैसे होगा? उनको कहानी सुनाना चाहिए, बड़ा बड़ा आर्टिस्ट का कैसे काम करता था, कितना कम कलर उनका, वो कलर खरीद करने का ये नहीं था, फिर भी काम किया। तो वो चीज बोलना चाहिए, बार बार दिखाना चाहिए काम। तो उनका टाइम टू टाइम उनको गाइड करना, ये करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर। मैं स्टूडेंट को मैं ये नहीं देता है, अगर कोई इसका लिए हो तो टीचर, टीचर को, अ टीचर इज लाइक ए मदर।
माँ को अपना सब बच्चा को एक जैसे देखता है। अब मैं देखा मेरे मदर को बोलता था, मम्मी तुम किसको ज्यादा प्यार करता है? मम्मी थोड़ा मुझके बोल सबको। तो टीचर को भी ऐसे होना चाहिए सबको। वो जिसका काम, कोई बच्चा थोड़ा ये भूखा ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, माँ को मालूम है किसी का उतना ही खाना देता है। तो स्टूडेंट जैसे है ना, कोई स्टूडेंट स्लोली स्लोली कम कर सकता है, कोई फास्ट करता है, लेकिन दोनों को ऐसे नहीं कर तू स्लो काम कर रहा है, तेरे को नहीं देखूंगा, ऐसे नहीं। उसके लिए भी दवाई है, उसको धीरे धीरे सिखाओ, थोड़ा सा शांत होके उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करो। मेरे जितना स्टूडेंट है सब मेरे फ्रेंड हो गया। तो कोई ऐसे सर बोलता है लेकिन प्रणाम करता है सब, लेकिन मेरा फ्रेंड, उनका क्या प्रॉब्लम है पूछता है, तो काम कैसे चल रहा है, कब बेच रहे हैं। सर आर्ट आर्ट स्टूडेंट जितने भी होते हैं सर काम करते हैं सर। एग्जीबिशन कितना इम्पोर्टेंट रखता है सर हाँ, मायने? एग्जीबिशन कितना इम्पोर्टेंट रखता है उनके लिए सर? एग्जीबिशन करना, सोलो एग्जीबिशन इज शोज। नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी अभी जो टाइम है ना, टाइम के साथ साथ ये चलता है। आप अगर पुराना आर्टिस्ट का बात ही करें, कितना एग्जीबिशन होता था। दे जनरली मेक ए ग्रुप एट द टाइम। दैट टाइम पे दे एक ग्रुप में चलता था, हुसैन बोलिए ये बोलिए सब ग्रुप में था। आजकल वो ग्रुप, वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है ऐसे। द ग्रुप कैन चेंज द आर्ट सीन्स। Group is very important. They can work together, they can discuss their problem. तो ऐसे ग्रुप आजकल दिखाई नहीं देता है। ऐसे क्या होता है, अरे मेरे पे तो बहुत सेल हो रहा है, मैं क्यों ग्रुप में जाऊँ? वो नहीं है, किसी को टाइम नहीं है आजकल। कितना जल्दी जाके काम खत्म कर सकता है, यही सोचता है। लेकिन अड्डा जैसे है ना, अड्डा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चाय का कप लेके बैठ के जो अड्डा देना, दैट इज इम्पोर्टेंट। आर्टिस्ट का लिए, मैं स्टूडेंट का लिए नहीं बोल रहा, स्टूडेंट को अड्डा देने के लिए बोल रहे। आर्टिस्ट का लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब डिस्कशन वही होता है सर, क्या हाँ, करना है। इससे बड़ा हो जाता है। आजकल अपने कहाँ मिलता है सर ऐसे? हाँ, आजकल कौन करते हैं ऐसे सर? टाइम ही नहीं किसी के पास। हम लोग के इससे जॉय झरूटे मेरा स्टूडेंट था, लेकिन अड्डा देता था मैं। वो टीचर बन गया, मैं उसको ये किया। वो कितना कितना उनका पॉवर्टी था, यू कैन नॉट इमेजिन। फिर उसका बाद कितना बड़ा आर्टिस्ट बन गया, सच ए नाइस पर्सन। मेरा स्टूडेंट था, मेरा कॉलीग हुआ, पर फिर बाद में फ्रेंड तो था ही, फिर बाद में। तो उस स्टूडेंट का साथ यू मस्ट बिहेव लाइक दिस। जो काम करता है उनके साथ फ्रेंडली बात करो, फ्रेंडली सिखाओ। अपना काम देखो, उनका काम देखो, सबसे आपको सीखना जी सर। चाहिए। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर टीचर के लिए भी? एक फाइनल मैसेज सर, टीचर जो अभी नए देखिए, टीचर्स हैं। मैं मैसेज देने से मेरा मैसेज कोई नहीं सुनेगा। मेरा ये है, जो तुम दुनिया में जब आया, you have to contribute something, whether it is your fellow person or with the students। प्रोफेशन भी अलग अलग होता है ना। राइट। सबको साथ, किसी को ये नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, अपने आप को क्रिटिसाइज करो, ये मैं बोलूंगा। और ट्राई टू अप्रिशिएट द यंग जनरेशन। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। आप थैंक यू वेरी मच। बहुत यहाँ आए सर, और मेरा बहुत मन खुल के बात कर नहीं पाया आज, इतने दिनों बाद। सर बहुत अच्छा लगा सर जो नॉलेज आपने शेयर किया सर। और मुझे लगता है कि शायद ना, यंग आई यंग आई हैव, देखिए मेरा ख्याल है, एक बार टीचर बन गए तो लाइफ लॉन्ग यू आर टीचर, यू नो। सर उससे बड़ा है ही नहीं कुछ ना। उसके और कुछ नहीं है। उसके बड़ा ये कुछ है ही नहीं सर। इतना रिस्पेक्ट कोई जगह नहीं मिलता है। अगर आप एक अच्छा टीचर, अच्छा आदमी बनो ना, उसको कोई नुकसान नहीं कर सकता है। उनको लिए दया ही मांगता है सब। सर ये राइट सर। मेरे ख्याल है। एक अच्छा आदमी बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया क्या क्या हो रहा है देख के दुख होता है, टीवी खोल नहीं सकता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे थैंक यहाँ यू आने के वेरी लिए मच, सर। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर इरन सर। मेरे को मौका दिया बोलने का, थैंक यू वेरी मच। अरे सर आप आए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर।